ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे। मूल स्वरूप की अवस्था, जो तुम थे, जो तुम हो, जो तुम रहोगे, उस अवस्था में बैठो। बाकी अनगिनत ड्रामाएं, अनगिनत पार्ट आते जाएंगे, उसे नहीं पकड़ना है, उसमें नहीं रहना है, क्योंकि फिर भी वो पार्ट है। नारायण का हो तो भी पार्ट है, चांडाल का हो तो भी पार्ट है। वो सत्यता नहीं है, वह तो बस एक पार्ट है। किसी पार्ट को नहीं पकड़ो, बस अपने मूल स्वरूप में रहो। इसी में कल्याण है। सत्य अवस्था में रहो, इसी में कल्याण है। सत्य अवस्था को लेकर तुम परमात्मा की याद में जो जो करते हो, वही ड्रामा में सत्यता है। बाकी सब पार्ट हैं। जब जब परमात्मा की स्मृति है तो तुम सत्यता में हो, और जब जब परमात्मा की विस्मृति है तुम पार्ट में हो। कहाँ पर भी हो, अभी भी अगर आपको आपके सत्य स्वरूप से परमात्मा की स्मृति होगी तो आप सत्यता में हो। पर अगर बस ऐसे ही बैठे हो, भल साकार में परमात्मा से ज्ञान सुन रहे हो, पर वह पार्ट है। जब तुम सत्यता में हो, परम सत्य तुम्हारे साथ स्मृति से उपस्थित है, तब सत्यता है। जब तुम सत्यता में नहीं हो, न परम सत्य तुम्हारे साथ उपस्थित है स्मृति से, तब वह सब ड्रामा है, पार्ट है। अभी भी तुम सभी देखो, तुम सत्यता में हो या ड्रामा के किसी पार्ट में हो। उसी को सिमुलेशन कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि किसी ने तो रचा है। देखो तुम सत्यता में हो या पार्ट में हो। किसी भी घटना में, किसी भी बात में तुम सत्य स्थिति में हो तो तुम सत्यता में हो, वरना ड्रामा के परवश हो, पार्ट में हो। फिर हंस रहे हो तो भी पार्ट है, रो रहे हो तो भी पार्ट है। तुम गदगद हो तो भी पार्ट है, तुम नाराज हो तो भी पार्ट है। तुम देखो, तुम सत्यता में हो या पार्ट में हो। बाकी जो पार्ट है
उसे तुम नहीं बदल सकते। जो होना है हो जाएगा, वो ड्रामा है। बाकी सत्यता तुम्हारे हाथ में है। उस पार्ट में भी, उस ड्रामा में भी अपने सत्य स्वरूप में उपस्थित रहना और परम सत्य के साथ रहना, कंबाइंड, वह सत्यता है। पार्ट तो सबको बजाना पड़ेगा, पर पार्ट बजाते परम सत्य के साथ सत्य में कौन उपस्थित है, उसी में कल्याण है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य का पार्ट है, वो तो तुमसे बज ही जाएगा। उसे तुम न मैं बदल सकते हैं। इसलिए पुण्य हो रहे, इसलिए खुश नहीं हो जाना, वो पार्ट है। क्या पुण्य करते? सत्यता में परम सत्य के साथ उपस्थित थे। पाप हो रहा है इसलिए दुखी नहीं होना। हम यह नहीं कह रहे कि पाप करो और कहो पाप हो रहा है, यह तो पूरी अज्ञानता हुई। हम कह रहे हैं पाप हो रहा है, वह भी ड्रामा है, पार्ट है। उस समय भी सत्यता में परम सत्य के साथ उपस्थित रहो। पार्ट में खो नहीं जाना, बह नहीं जाना। अनगिनत यूनिवर्स हैं, कौन से पार्ट को देखेंगे, कौन से सुख को देखेंगे, कौन से दुख से मुंह मोड़ लेंगे, कौन से पुण्य करने के लिए भागेंगे, कौन से पापों से बचेंगे। अनगिनत यूनिवर्स है। क्या करोगे, कितना करोगे, कौन से स्थिति के लिए भागोगे, कौन से गुण शक्ति के पीछे दौड़ोगे, कहाँ शांति मांगोगे, कहाँ सुख की आशा करोगे, कहाँ प्रेम में उलझ जाओगे। सब पार्ट हैं। तुम अभी मुस्कुरा रहे हो, वो भी पार्ट है। हाँ, अगर तुम सत्य स्थिति में हो, परम सत्य के साथ उपस्थित हो और मुस्कुरा रहे हो, तो वो सत्यता है, वरना पार्ट। तुम ऐसे बैठे हो, पार्ट है। पार्ट से परे जाओ, तब सत्यता में आओगे। तुम जाने अनजाने में बहुत कुछ पकड़ कर रखते हो, अच्छे अच्छे क्षण, और दोबारा आशा करते हो ऐसे क्षण हमारे जीवन में बार बार आए। पर पार्ट है, दोबारा नहीं बज सकता, न बजाया जा सकता है। वो उसी क्षण का था। आशा भी नहीं करो। किस बात की आशा करना? कुछ विपरीत पार्ट हुआ,
भूल जाओ। एक ही बार बजना था, बजकर चला गया। अभी दुखी ना हो, चिंता मत करो, दोबारा नहीं आएगा, चला गया। तुम बस अपनी सत्यता में परम सत्य के साथ उपस्थित रहो सदा। बाकी सब पार्ट हैं। आप एक दूसरे को ओम शांति, वाह बाबा वाह, वाह परमात्मा वाह कहते हो, वह भी पार्ट है। ध्यानपूर्वक देखो। हाँ, अगर सत्यता में हो, परम सत्य के साथ हो, तो कुछ नया कर रहे हो, ड्रामा से परे कुछ कर रहे हो। जब आप अपनी अवस्था में रहते हैं, बाप की स्मृति में रहते हैं, याद में रहते हैं, तो कुछ नया करते हो। तुम ड्रामा से परे चले जाते हो और ड्रामा से परे पार्ट बजाते हो। बाकी सब पार्ट हैं, अच्छा हो बुरा हो। जिसमें तुम्हें तुम्हारा होश नहीं, तुम्हें परमात्मा का होश नहीं है, वो सब पार्ट हैं। तुम चाहो या ना चाहो बजाओगे। परे जाओ, अच्छा लगे तो। मैं किसी का ड्रामा चेंज करने के लिए यहाँ नहीं आया। मैं किसी का पार्ट चेंज करने के लिए यहाँ नहीं आया। भल मैं स्ट्रिक्ट वे में कहता हूँ, वो मेरा पार्ट है। मैं नहीं कहता कि मैं रुद्र स्वरूप में कह रहा हूँ, महाकाल स्वरूप में कह रहा हूँ तो तुम बदलो। नहीं, वो मेरा पार्ट है। तुम क्यों सीरियसली लेते हो? तुम्हें ठीक लगे तो बदलो, बिना मेरे कहने के भी बदलो, ठीक लगे तो। ना लगे तो रुद्र स्वरूप में भी तुम कुछ सुनते हो, अनसुना करता हूं। तुम क्यों सीरियसली लेते हो? तुम्हें जो ठीक लगे। मैं यहां तुम्हारा पार्ट बजाने नहीं आया हूं, मैं यहां मेरा पार्ट बजाने आया हूं। तुम मेरे पार्ट से प्रभावित क्यों होते हो? तुम्हें ठीक लगे तो तुम बदलो। मुझे इस संसार में किसी भी अस्तित्व का कोई पार्ट नहीं बदलना है, न किसी का कोई अस्तित्व बदलना है। जिसको जैसा ठीक लगे। मैं यहाँ किसी को परिवर्तन करने नहीं आया हूं। मैं बस परिवर्तन का जो ज्ञान है वो देने का पार्ट बजाने आया हूं। बाकी मैं किसी को परिवर्तन नहीं करूंगा, न कोई मुझसे परिवर्तन होगा। वो तो तुम्हारी अपनी बात है। इसलिए मैं भी पार्ट बजा रहा हूं। जो जिसको ठीक लगे करे, जैसे आपको ठीक लगे। कोई आवश्यकता नहीं कि ज्ञान उठाओ ही, कोई जरूरी नहीं कि योग करो ही। किसी ने नहीं कहा है कि धारणा करनी ही पड़ेगी, न कोई आकाशवाणी कर रहा है कि सेवा करो। तुम्हें जो ठीक लगे, जैसे चाहे चलो। तुम्हारा अपना पार्ट है, तुम्हारी अपनी सत्यता है। जब कोई अस्तित्व, जब कोई आत्मा अपने सत्य स्वरूप में आती है,
तब अपने पार्ट से परे हो जाती है। जब तक कोई सत्य स्वरूप में नहीं आता तब तक वो पार्ट में है। तुम कुछ भी करो, आत्मिक स्थिति भी करो तो भी पार्ट में हो, योग भी लगाओ तो भी पार्ट में हो, क्योंकि सत्य स्वरूप में नहीं हूं। सकाश भी दो तो भी पार्ट में हो, कोई कर्मणा सेवा भी करो तो भी पार्ट में हो। पार्ट में कैसा जीवन, पार्ट में कैसा मौजों का युग, संगम युग नहीं हो सकता। वो तो सत्यता में अनुभव होता है, पार्ट में नहीं। यह बहुत गहरी बात है, क्या पार्ट क्या सत्यता। देखो तुम पार्ट में हो या सत्यता में हो। बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं हम तो सत्यता में हैं, यह भी तुम्हारा पार्ट है, क्योंकि तुम सत्यता में हो ही नहीं। जब तुम सत्यता में होंगे तो कोई नहीं पूछेगा, परमात्मा भी नहीं पूछेगा कि सत्यता में हो या पार्ट में हो। परमात्मा को जब दिख रहा है कि तुम सत्यता में हो तो वो क्यों पूछेगा। अभी भी देखो तुम सत्यता में हो या पार्ट में हो। तुम पार्ट बजा रहे हो या सत्यता का अनुभव कर रहे हो। पार्ट माना परवश, सत्यता माना परे। तुम कहाँ हो देखो। इस बात पर नहीं जाना कि तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम खुश हो, माना तुम परे हो। नहीं, पार्ट में भी मुस्कुरा सकते हो, पार्ट में भी तुम खुश रह सकते हो। इस बात पर नहीं जाना कि तुम परमात्मा के सम्मुख बैठे हो तो तुम सत्यता में हो, पार्ट में भी तो सम्मुख बैठ सकते हो। तुम में हो क्या तो तुम सत्यता में हो। तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम कौन हो, ऐसे उत्तर मत दो आत्माओं। जैसे तुम्हें देह को लेकर फीलिंग आती है कि ये मैं हूं, अनकॉन्शियसली फीलिंग आती है यह मैं हूं, उसी प्रकार से क्या आत्मा को लेकर फीलिंग आती है यह मैं हूं। अगर नहीं आती है तो तुम उसमें नहीं हो। जब तक तुम देह में हो, जब तक तुम नाम रूप में हो, पद पोजीशन में हो, तब तक तुम पार्ट में हो। सिंपल ज्ञान है। सुनिए माता जी, तुम पीछे देखते, सुनिए भाई जी, दादी जी, दादाजी, भाई जी, बहन जी। मैं यह नहीं कहता आवाज नहीं दो, आवाज दो, पर कितना अनकॉन्शियसली होता है रिस्पॉन्स, तत्क्षण होता है। तुम पार्ट में हो, तुम सत्यता में नहीं हो। समझ है। और नाटक नहीं किया जा सकता इन बातों का। सत्यता क्या है? कोई तुम्हारे नाम से भी तुम्हें आवाज दे रहा है और तुम उस अवस्था में बैठे हो, फिर भी आवाज कानों तक नहीं पहुंच रही, न कुछ समझ में आ रहा है कि यह किससे पुकार रहे हैं, पर तुम रिस्पॉन्स करते हो। तुम नाम रूप में हो, रिस्पॉन्स देते हो ना, जो भी देना है। नाम रूप में हो, और जब तक नाम रूप में हो तुम पार्ट में हो, तुम ड्रामा में हो, तुम सिमुलेशन में हो,
तुम प्रोग्राम में हो। विचार करो। सत्यता में आने के बाद ही परम सत्य की यात्रा शुरू करेंगे। पहले सत्यता देखो, सत्यता में बैठे हो, सत्य अवस्था में बैठे हो या पार्ट में हो, तुम अपने से चेक करो। पार्ट में वही सुनोगे जो सुना था, जो नूंदा हुआ है, वही ज्ञान उठाओगे जो पार्ट में नूंदा हुआ है, पर सत्यता में सारी प्राप्ति करोगे। देखो, सत्यता में हो या पार्ट में हो, इस घड़ी संसार में चलने वाले सभी तो पार्ट में ही हैं। संसार वालों के लिए हम क्या बात कहें, क्योंकि अभी भी तुम माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई एम्प्लॉय हो, बॉस हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई किसी स्थान के, घर के, गाड़ी के, वस्तु के मालिक हो। तुम किसी के हो, पार्ट है। जब तुम परमात्मा के बन जाते हो तब पार्ट से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। पर यात्रा सिर्फ यहाँ तक समाप्त नहीं होती। परमात्मा के बनकर उसके श्रीमत पर चलना है। तब कहेंगे सत्यता में हो, पार्ट से, ड्रामा से निकल रहे हो। अभी भी आप पिछले संगम पर जो ड्रामा रचा गया है उसी में चल रहे हो। जैसे अभी इस संगम पर ड्रामा रचा जा रहा है, तो अगले संगम की सभी आत्माएं अपने आप उस प्रोग्राम में ही चलेंगी। देखो, अभी भी तुम किस में हो, समझ है? ड्रामा में हो या सत्यता में हो, नाम रूप से परे हो, मूल स्वरूप में हो, अपने में बैठे हो, अपनी अवस्था में, अपनी स्थिति में बैठे हो क्या? वही सत्यता है। बाकी सब पार्ट हैं। अच्छा हो, बुरा हो, ज्ञान का हो, अज्ञान का हो, सब पार्ट है। देखो, विचार करो, सत्यता में हो, सत्यता ही सब कुछ है। मैं यह हूं, यह मेरा पार्ट है। देखो, विचार करो, कुछ भी हो, कोई भी फीलिंग हो, पार्ट है वो। ध्यान से देखो, अच्छी हो या बुरी हो फीलिंग, पार्ट है। तुम्हें साकार में परमात्मा के प्रति भी कुछ अच्छा लग रहा है या किसी को नाराजगी आ रही, पार्ट है। तुम यह नहीं समझना यह तुम्हारी फीलिंग है, पार्ट है। तुम्हारी फीलिंग के लिए तुम हो कहाँ? तुम्हारा परमात्मा के प्रति जो भाव व्यक्त हो रहा है उसमें तुम कहाँ हो? और अगर तुम नहीं हो तो भाव नहीं है, वो पार्ट है। पार्ट में भाव है। तुम कहाँ हो? जब तुम हो और तुमसे कुछ निकल रहा है परमात्मा के प्रति, तब वो सत्यता है। बाकी सब पिछले कल्प से नूंदा हुआ है। ध्यानपूर्वक देखो, समझ की बातें।
परे जाकर देखो यह सब क्या है। इसमें रहकर समझ में नहीं आएगा यह सब क्या है। परे जाओ। परे जाना माना अपनी सत्य स्थिति में, सत्य अवस्था में आना, इसको कहते हैं परे जाना। तुम कहते हो तुम्हारे मन में जो भाव है वो परमात्मा के लिए है, ठीक है। तुम अगर नॉन समर्पित होते तो समान भाव उसी दिन उसी क्षण क्रिएट कर सकते थे, करके दिखाओ। समर्पित नहीं हो तुम, अपने घर परिवार में, संसार में हो। उस दिन जिस दिन तुम्हारा विराट भाव प्रकट हुआ है, अभी घर संसार में वही भाव प्रकट करके दिखाओ। पार्ट है, ध्यान से देखो। कभी तो सत्यता में आओ और परमात्मा के प्रति सत्य कर्म करो। स्थिति से लेकर कर्म तक यह सब कर्म है, कभी तो सत्य कर्म हो। समझ रहे हैं? कोई मंदिर में जाता है, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है, उसे चेक करना चाहिए यह पार्ट है, यह सत्यता है। समझ है? देखो, सत्यता को खोजो। जब तक तुम सत्य स्वरूप में नहीं आते तब तक सत्यता हाथ नहीं लगेगी। तुम पार्ट में ही उलझते रहोगे, मौज करते रहोगे, तुम्हें लगेगा सब सत्य चल रहा है। ब्रह्मा बाप पार्ट से परे थे एकदम, क्योंकि अपनी सत्यता में आ चुके थे। आत्मा मम्मा पार्ट से परे। देखो बच्चे, पार्ट से परे जा सकते हो क्या? कल्याण उसी में है, पार्ट से परे जाओ। पार्ट में उलझो मत, सब उलझन है। और तो और जो अच्छाई के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो तो पूरा मैट्रिक्स में है। उसे बस अच्छा चाहिए। पार्ट, सारा पार्ट है, बहुत ज्यादा उलझ गया है। देखो, पार्ट से परे जाओ, सत्यता में आओ। जीवन में दुख आए या सुख आए उसे मत देखो, वो पार्ट है। शांति है या अशांति है, पार्ट है। दुनिया सम्मान दे रही है या अपमान कर रही है, पार्ट है। परिवार वाले प्यार दे रहे हैं या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पार्ट है। उनका भी तुम्हारा भी। पार्ट से परे जाओ, पार्ट से परे विचार करो। सत्यता वही है जब जब तुम अपने में हो, बाकी सब पार्ट है। वापिस कह रहा हूं, इसलिए परमात्मा कहता है सुख दुख से परे, पाप पुण्य से परे, शांति अशांति से परे, ठंडी गर्मी से परे जाओ, सबसे परे जाओ। इन सब में जो है वो पार्ट है। मान अपमान निंदा स्तुति से परे, सबसे परे जाओ। ये पार्ट है। बुरा हो तो भी उलझोगे, अच्छा हो तो भी उलझोगे। शरीर स्वस्थ है तो भी उलझे हुए हो।
शरीर अस्वस्थ है तो भी उलझे हुए हो, मन बुद्धि संस्कार स्वस्थ है तो भी उलझे हो, अस्वस्थ है तो भी उलझे हो, धन ठीक है तो भी उलझे हो, ठीक नहीं है तो भी उलझे हो। सब उलझने हैं। कोई प्यार से बात कर रहा हूँ शांति, तो भी उलझ जाते हो। प्यार से बात की, ओम शांति ऐसे बोल दिया, उलझ गए। सब उलझन है। परेशान परेशान, कोशिश करो। समझ की बात, यहां मैंने किसी को लाया है नहीं, किसी को मैंने भेजा है नहीं, हर किसी का पार्ट था यहाँ आने का और यहाँ से जाने का। हाँ, उस पार्ट के वक्त कुछ साधते तो शायद और लंबा पार्ट मिल जाता, कल्याण कर लेते। अपना पार्ट है सब कुछ। संसार में जो बाजार है वो भी पार्ट है, संन्यास में जो आप बजा रहे हो वो भी पार्ट है। सत्यता देखो, परम सत्य के स्मृति में रहो, तब तुम पार्ट से परे हो। उलझो मत, अच्छाई में बुराई में सबसे परे जाओ और देखो वहाँ क्या है। मैं क्या बताऊँ उस अवस्था में क्या है, वो तो तुम्हें अनुभव करना है। तुम कहोगे खुशी है, मैं कहता हूँ नहीं है। तुम कहोगे आनंद है, मैं कहता हूँ नहीं है। तुम कहते हो सारी गुण शक्तियाँ हैं, मैं कहता हूँ कुछ नहीं है। न मुक्ति है न जीवन मुक्ति है, कुछ नहीं है। बस तुम हो और तुम्हारा परमात्मा है, बाकी कुछ नहीं। वहाँ पर खुशी भी नहीं है। देखो, विचार करो, पार्ट में रहना है या पार्ट से परे पार्ट बजाना है। मना सत्यता में आना है, तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे अच्छा लगे। मैं नहीं चाहता किसी का कोई ड्रामा बदले, मैं क्यों बदलूं? साकार में ड्रामा जो होगा उनका वो चले, मेरा पार्ट नहीं है कि मैं किसी का ड्रामा बदलूं, न बदलूंगा। अगर होता तो इतने जो गए उनका ड्रामा बदलने नहीं देता। इसलिए मेरा पार्ट नहीं है। मेरा पार्ट है सिर्फ ज्ञान देने का, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो, विचार करो। इसलिए आपको यह लगता होगा कि बाबा आपको बनाएगा, तो बच्चे भ्रम में हो। वो मेरा पार्ट नहीं, मैं साफ कहता हूँ। मैं किसी को नहीं बनाता, हर कोई अपने संकल्प से, अपने पुरुषार्थ से बनता है। बस गाइडलाइन देता हूँ बनने की, बाकी परमात्मा कुछ नहीं करता। भल वह करन करावनहार है, पर सृष्टि का, बाकी पर्सनल किसी का नहीं है। कोई चलते चलते गिर गया और कहे बाबा क्या आपने मुझे संभाला नहीं। बच्चे, मैंने आपको गिराया भी नहीं है, तो मैं आपको कहाँ से संभालूं? मैंने अगर गिराया होता तो मैं संभाल लेता। तुम गिरे हो, तुम्हें ही अपने आप को संभालना है। मैं नहीं कुछ कर सकता। मैं बस कह सकता हूँ फलाने रास्ते से चलते संभल कर चलो, ध्यान रखूं,
सजग रहो, बाकी चलना तुम्हें ही है। समझ की बात है। इसलिए देखो, विचार करो, सत्यता में, मूल स्वरूप में आना है या नहीं आना है, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। नहीं आओगे तो संगम के अंत तक पाठ बजाओगे, फिर इस पाठ से जो मिलेगा वो स्वीकार कर लेना। आओगे तो कुछ नया क्रिएट करोगे और तुम्हें बेहतरीन पार्ट मिल जाएगा, वो भी तुम्हारी अपनी मर्जी। समझ की बात है। बस सार को समझो। देहभान में जो कुछ करते हो वो पार्ट है, ड्रामा है। आत्मभान में, आत्मिक स्थिति में जो कुछ करते हो वो सत्यता है, रचना है। देखो क्या करना है, जो ठीक लगे, जैसे ठीक लगे, किस स्थिति में करना है वो तुम्हारी अपनी मर्जी। परिणाम तो मैंने बता दिया। अभी भी तुम मुझे देख रहे हो, पार्ट है, यह सत्यता है, तुम देखो। अभी भी तुम मुझे सुन रहे हो, अभी भी तुम मुझसे शक्ति भर रहे हो, पार्ट है, यह सत्यता है, तुम देखो। जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने तो स्पष्ट कर दिया, क्या पार्ट, क्या सत्यता। समझ, सत्यता एक ही है, मैं और मेरा बाबा, बाकी सब पार्ट है, सब कुछ पार्ट है। तुम इसे नहीं ठीक करना चाहते, मैं और मेरा बाबा, तुम हर पार्ट को ठीक करना चाहते हो। उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना, पीना, कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प, स्थिति तक, आत्मिक स्थिति, हमारी अच्छी स्थिति, खुशमिजाज स्थिति, शांत स्वरूप स्थिति, आनंद स्वरूप स्थिति, तुम यह सब ठीक करना चाहते हो, बल्कि यह सब पार्ट है। मेरे बच्चों, पार्ट को नहीं बदला जा सकता, उसे नहीं ठीक किया जा सकता। न मैं कर सकता हूं, न तुम, क्योंकि पार्ट है। इससे परे जो है, मैं और मेरा बाबा, इसे मैं कह सकता हूं करने के लिए, और तुम कर भी सकते हो। कोई कुछ भी कहे, मारे पीटे, गाली दे, अपमान करे, निंदा करे, तुम्हें बस यही समझना है। अच्छा बोले तो भी पार्ट है, कोई वाह वाह भी करे, पार्ट है, गाली भी दे, पार्ट है। किसी में भी नहीं जाऊं, किसी ने तुम्हारी तारीफ की, पार्ट है, उसमें नहीं जाना। किसी ने कमी निकाली, बुरा बोल दिया, पार्ट है उसका, और तुम्हारा भी पार्ट है सुनने का। इसे गहराई से समझो, क्या पार्ट, क्या सत्यता। समझ है। संसार वालों के लिए मैं चिल्लाता हूं, समर्पण समर्पण समर्पण, पर मैंने किसी को जबरदस्ती की है, वो तो मेरा पार्ट है। चिल्लाने का अकल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरा पार्ट है। पर मैंने कहा नहीं किसी को कि तुम समर्पित ही हो जाओ, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ किसी का भी पार्ट बदलने नहीं आया हूं।
वापस कहता हूँ, क्या ब्रह्मा का बदला, मम्मा का बदला? नहीं। तो क्या तुम्हारा बदलूंगा? नहीं, वो मेरा काम नहीं। सत्यता में आना है तो आओ, सत्यता ही सब कुछ है। बाकी पार्ट में क्या रहना, तो होता रहेगा, बचता रहेगा। समझ, ऐसी बात है जैसे किसी मूवी की रील चल रही है, पुराने जमाने की रील है, उसमें वो चित्र भी दिखते हैं, उसमें भी दिख रहा है, सामने पर्दे पर भी चित्र दिख रहा है, और एक्टर जहां रील चल रही वहां खड़ा है। अभी वही एक्टर जो रील में चल रहा है, जो सामने पर्दे पर चल रहा है, उस इमोशंस में, भावनाओं में, भाव में खो जाए तो आप क्या कहोगे? अरे वो पार्ट है जो तुमने बजाया है, वो शूटिंग हो चुकी है, उसकी रील बन चुकी है, तुम खड़े हो, साक्षी होकर देख रहे हो। तुम कहाँ वहाँ उदास हो रहे हो तो यहाँ उदास हो रहे हो, वहाँ खुश हो रहे हो पर्दे पर तो यहाँ खुश हो रहे हो। इसे समझने की कोशिश करो। सत्यता में होंगे तो समझ पाओगे, पार्ट में होंगे तो नहीं समझ पाओगे। यह हो रहा है यहाँ पर, जैसे वो रील पर्दे पर चल रही है, दिख रही है, और वह एक्टर वहाँ खड़ा है, बैठा है। उसी प्रकार से तुम्हारी भी रील यहाँ चल रही है। ओम शांति। पर क्या तुम इसे देख रहे हो? सत्यता में रहकर यह तुम्हारा पार्ट, जैसे वह एक्टर पर्दे पर देख रहा है, वो कैसे एक्टिंग कर रहा है, रो रहा है, हंस रहा है। तुम कितना स्थिति में हो इसे सुनने के लिए मैं नहीं जानता, और कितना समझ पाओगे ये भी मैं नहीं जानता। क्योंकि किसी बात में अगर तुम खोए हुए हो तो इम्पॉसिबल है आपको समझाना। ये भी मेरा पार्ट है। पार्ट को समझो और सत्यता को समझो। वहाँ रील पर्दे पर चलती है, यहाँ साक्षात चल रही है तुम्हारी रील। तुम देख रहे हो, एक्टिंग है। सुन रहे हो, एक्टिंग है। बोल रहे हो, एक्टिंग है। चल रहे हो, एक्टिंग है। क्या तुम सत्यता में रहकर अपनी रील देख सकते हो, या इसमें खो जाओगे? इन्होंने ऐसे बोला, हाँ उन्होंने वैसे बोला, इन्होंने मदद की, इन्होंने नहीं की, इन्होंने सहयोग दिया, इन्होंने नहीं दिया। विचार करो अपने से, देखो, विचार करो, कहीं खो तो नहीं जाते पार्ट में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। सत्यता में आओ, सत्यता में हो। जब जब मूल स्वरूप में हो, परमात्मा की याद में हो, तो तुम सत्यता में हो, और जब नहीं हो, पार्ट में हो। और जब तक तुम सत्यता में नहीं आते, तब तक साक्षी दृष्टा की शक्ति आपके सेवा में उपस्थित नहीं होगी, क्योंकि वो सत्य स्वरूप की शक्ति है। जब सत्य स्वरूप में आओगे तब साक्षी होकर दृष्टा बन जाओगे। बस देखोगे, जैसे वह एक्टर कुर्सी पर बैठकर या खड़े खड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग देख रहा है।
ऐसे हो जाएगा। समझ है? होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ, चेक करो पार्ट में हो या सत्यता में हो, कहाँ पर हो। देखो बाबा किस में है? बाबा दोनों में चलता है एट अ टाइम। पार्ट भी है, सत्यता भी है। सत्यता में वो पार्ट बजा रहा है। विचार करो। इसलिए इस संगम पर सब भूल जाओ, सबसे परे जाओ। किसी भाव में, किसी भावना में नहीं अटको, किसी सुख में, किसी प्यार में, शांति में नहीं फंसो। तुम बस सत्यता में आओ। किसी राहत में, किसी दर्द में नहीं अटको। समझ है? शरीर बीमार है, पार्ट है। दवा पानी करो, साक्षी होकर देखो। रोते क्यों? कि तुरंत ठीक हो जाए। जब उसका पार्ट पूरा होना हो, जब उसका पार्ट पूरा होना होगा, हो जाएगा। रोते क्यों हो? उपाय करते रहो। मन अस्वस्थ है, पार्ट बजा रहा है। बुद्धि भटक रही, पार्ट बजा रहे। संस्कार विपरीत इमर्ज है, पार्ट बजा रहे। तुम बस सत्यता में आओ, देखो क्या होता है। मैं नहीं कहता कि मन शांत हो जाएगा। तुम साक्षी होकर देखो। मन जो भी विचार चला है, तुम बदलो मत। जैसे मैं तुम्हारा पार्ट नहीं बदल रहा हूं, वैसे तुम भी तुम्हारा पार्ट नहीं बदलो। तुम साक्षी होकर देखो जो हो रहा है। मन जैसे भी विचार चला रहा है, तुम साक्षी होकर देखो। बुद्धि जहाँ भी जा रही, जाने दो, साक्षी होकर देखो। संस्कार जो भी इमर्ज हो रहे, साक्षी होकर देखो। देखो पॉसिबल है तो करो। इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा बहुत आसान है। दोनों बातें कह रहा हूँ, बहुत आसान है। पार्ट को साक्षी होकर देखना। अपने मूल स्वरूप में आओ, पार्ट से परे जाओ। तुम समर्पित हुए हो, यह भी तुम्हारा पार्ट है। यह कोई तुम समर्पित नहीं हुए हो, पार्ट है। कोई समर्पित नहीं हो पा रहा है, पार्ट है। सब पार्ट हैं। समझ सकते हो तो समझो। बस ध्यान में रखना आज का अभ्यास, सब पार्ट है। स्थिति जैसी भी हो, सब पार्ट है। मन जो भी विचार करे, सब पार्ट है। बुद्धि जहाँ भी जाए, सब पार्ट है। जरूरी नहीं कि बुद्धि भटके। बुद्धि अच्छाई में भी लगे तो भी यह समझना पार्ट है। संस्कार जैसे भी इमर्ज हो, पार्ट है। कर्म पार्ट, बोल पार्ट, दृष्टि पार्ट, संकल्प पार्ट, वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव, स्थिति, सब पार्ट। हंस रहे हो, पार्ट। रो रहे हो, पार्ट। दुखी हो, पार्ट। सुखी हो, सब पार्ट है। बस आज का स्वमान है, सब पार्ट है। करके देखो क्या होता है। मुरली में आंख बंद हुई, सब पार्ट। आंख खुली है, सब पार्ट है। योग लग रहा है, सब पार्ट है। नहीं लग रहा है, सब पार्ट है। प्रकाश जा रहा है, सब पार्ट है। नहीं जा रहा है, सब पार्ट है। तुम बस सत्य स्थिति में रहो, बस सत्य स्थिति।
यही तुम्हारा काम है। सत्य स्थिति में रहो। आत्मा साक्षी है, दृष्टा है। कभी गहराई में उतरो और देखो, कोई फीलिंग आ रही तो कहाँ से आ रही, तुम्हें अनुभव होगा ये पार्ट है, कहीं से ऊर्जा आई है ड्रामा की पार्ट की और ये फीलिंग क्रिएट हुई, अच्छी हो या बुरी हो, पर उस अवस्था में जाना पड़ता है। तुम खो मत जाना, तुम भावनाओं में खो जाते हो। संसार की तो मैं क्या बात करूं, बॉडी कॉन्शियसनेस की भी मैं क्या बात करूं। बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो यह सब अनुभव नहीं कर पाओगे। सोल कॉन्शियसनेस में जाने के बाद, मूल स्वरूप में आने के बाद ये अनुभव करोगे, वरना पॉसिबल नहीं, वरना आप खो जाओगे। फिर कहोगे ऐसी कैसी फीलिंग जिससे मुझे परेशानी हो रही है, ऐसा कैसा विचार जिससे मुझे परेशानी हो रही है, उलझ जाओगे। समझ के बाद मूल स्वरूप में आओ और सब ड्रामा देखो, सब ठीक है, सब एक्यूरेट है, सब परफेक्ट है। फिर जो रीसेट हो रहा है वो भी परफेक्ट है, बिगड़ा है वो भी परफेक्ट है। बड़ा आनंद आएगा तुम्हें समझ। तुम परफेक्ट चलो या इम्परफेक्ट चलो, तुम्हारे पास समर्पण का उतना ही समय है। ये नहीं समझना सदा के समर्पित हो, नहीं। जैसे चाहे पाठ बजाओ, ईश्वर ने कह दिया है जाओ एक घड़ी खेलो, 24 मिनट ही है। अच्छा खेलो या विपरीत खेलो, मर्जी तुम्हारी। 24 मिनट ही है खेलने के लिए, एक ही घड़ी है। पार्ट में परवश होकर खेलो या सत्य स्वरूप में आकर उसकी स्मृति में खेलो, 24 मिनट ही है। समझ की बात है। कोई अगर यहाँ से चले गए तो वो अपने कर्मों से नहीं गए, उनका पार्ट ही उतना था। अच्छे कर्म करते तो भी उतना ही समय रहते, विपरीत करते तो भी उतना ही समय रहते, इसलिए तुम्हें उतना ही समय मिला है। ऐसे होता है क्या जन्म पत्री में 90 साल की आयु लिखी है तो अच्छे कर्म किए तो 2 साल बढ़ेंगे? होता है क्या? अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, 90 साल के बाद ही शरीर छोड़ोगे। वो तो फल अगले जन्मों में मिलेगा। अच्छा किया तो क्या, बुरा किया तो क्या। इसलिए तुम सबके पास भी उतना ही समय है समर्पण का। तुम यह नहीं समझना परमानेंट है, हो भी सकता है परमानेंट, मुझे नहीं पता अंत तक, मतलब वो उतना ही है। उतने की कोई परिभाषा नहीं है कितना, और नहीं मैं कह सकता कि किसके पास कितना है। उतने का कुछ माप नहीं है। क्या माप करोगे उतने का? हम उतने समय में आते हैं, उतने समय के बाद मिलते हैं, कुछ माप नहीं कर सकते। इसलिए देखो, पार्ट बजाना है या उतने समय में सत्यता में आना है, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। अलग ज्ञान है आज का पूरा, वो मर्जी आप सबकी, जैसे अच्छा लगे करो। मूल स्वरूप में आना है या पार्ट बजाना है, समझ के बातें हैं। बच्चे, तुमसे कुछ अच्छा हो जाता है, खुश नहीं होना, पार्ट था। विपरीत होता है, दुखी नहीं होना,
पार्ट था, दोनों में समान अवस्था, अच्छाई बुराई, क्योंकि पार्ट था। कोई बुरा करे और कहे पार्ट था, ऐसे नहीं होता। बुरा करना और बुरा होना मैंने बहुत पहले बताया है, करना क्या और होना क्या, समझ के बातें हैं। इसलिए देखो, पार्ट और सत्यता, सत्यता में आ सकते हो तो आओ, नहीं आ सकते तो वो भी तुम्हारा पार्ट है। आ सकते हो वो तुम्हारी समझ है, वो पार्ट नहीं। सत्यता को लेकर तुम जो कुछ पुरुषार्थ करते हो वो समझ है, सत्यता की प्राप्ति के लिए। हाँ, वो समझ है, वो पार्ट नहीं। बाकी सत्यता को भूलकर तुम जो कुछ करते हो वो सब पार्ट है। फिर पुरुषार्थ भी क्यों ना करो। आत्मा को भूलकर तुम जो याद में बैठे हो पार्ट है। देखो, ड्रामा में नूंदा हुआ है, इस समय से इस समय तक तुम शांति स्तंभ के पास बैठोगे याद में, पार्ट है। समझ की बात है। इसलिए पार्ट और सत्यता को ध्यान पूर्वक समझो। अपने मूल स्वरूप में जब जब हो तब सत्यता है, और जब जब नहीं हो तुम पार्ट में हो। जैसे मैं कहता हूँ, यहाँ से कोई संसार में लौट गए परमानेंट, तो क्या होता है, उनकी जन्म पत्री उन पर काम करना शुरू करते हैं। हर किसी के जीवन में देखना, जन्म पत्री अनुसार सब हो रहा होगा जो संसार में चले गए। जैसे यहाँ आते वो जन्म पत्री बंद या फ्री विल में चलते हैं। पर अभी याद हो बातें, पार्ट और सत्यता। जब सत्यता में हो तब पार्ट तुम पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि तुम नया पार्ट रच रहे हो, क्योंकि तुम सत्यता में हो। और जब सत्यता में नहीं हो तो पार्ट तुम पर हावी है, जैसे वो जन्म पत्री हावी है। सत्यता में नहीं हो, ड्रामा तुम पर हावी है। समर्पण के बाद का जो ड्रामा है वो हावी है तुम पर, वो तुमसे पार्ट बजवा रहा है। इसलिए देखो क्या करना है, सत्यता में आना है या पार्ट बजाना है। तुमने यहां कुछ भी किया, कितनी भी बड़ी सेवा की, सारा यज्ञ भी संभाला, पर अगर सत्यता में नहीं हो तो वो पार्ट है। मर्जी आपकी, पार्ट बजाना है या सत्यता में आना है। बाप ने तो बता दिया है। वापस कहता हूं, मैं किसी का ड्रामा बदलने यहाँ नहीं आया हूं, न मैं ड्रामा का भी ड्रामा बदलने यहाँ आया हूं। मैं बस पार्ट बजाने आया हूं, और दूसरा पार्ट से परे मैं बस आया हूं। मैं बस हूं। मर्जी सबकी। जैसे मैं परमधाम में होता हूं वैसे मैं यहां हूं। समझ की बात है सारी। इसलिए मैं जब एकांत में बैठता हूं तब मैं बस होता हूं, कोई पार्ट नहीं। समझ की बात है। देखो, विचार करो, पार्ट में रहना है या सत्यता में आना है, वो आपकी मर्जी। मेरा किसी को कोई फोर्स नहीं है। जैसे जिसको जो अच्छा लगे करे। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सभी खुश रहो,
मौज में रहूं, आनंद में रहूं। मैं नहीं कहता कभी मूल स्वरूप में रहूं, कभी कभार कहा तो आत्मिक स्थिति में रहूं, नहीं। पार्ट में रहो या सत्यता में रहो, मैं एक ही बात कहता हूं, खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। वाह बच्चे वाह, ओम शांति। वाह ड्रामा वाह। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाहारे मैं आत्मा वाह, वाहारे मेरा भाग्य वाह, वाहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।